हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को 7 क्लास का 7th चैप्टर के बारे में बताएंगे। 7th चैप्टर में आप लोग का एक्सरसाइज का नाम है गति, दूरी और समय। गति, दूरी और समय, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य, यानी सही कौन है और गलत कौन है। तो पहला देखते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर है, क्या यह सही है या गलत। तो पहला, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यानी कि ये सही है। सेकंड है, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, यानी प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति नहीं करती है, तो यहाँ पे असत्य होगा। थर्ड में है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नहीं होता है, यानी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही है या नहीं, यानी ये भी असत्य है। नेक्स्ट है, दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, ये सही है। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में ही मापी जाती है, सत्य है। पांचवा है, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है, तो ये असत्य है। मीटर प्रति घंटा में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। यानी नीचे में आपको आंसर भी दे दिया गया है, इसको रोक के या फिर स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख सकते हैं वीडियो को और कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मिलान करने वाला में। सेकंड में क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला में। तो पहला देखते हैं कि दूरी को हम किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो दूरी का हो जाएगा आपको किलोमीटर। नेक्स्ट है चाल का दे दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा। समय का हो जाएगा आवर, यानी घंटा। उसके बाद आगे है दूरी का मूल मात्रक मीटर। आगे है चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। समय का मूल मात्रक हम सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड में करेंगे, एस। नेक्स्ट है चाल का मूल मात्रक क्या होता है, तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। नीचे में आंसर भी दे दिया गया है, आप लोग आंसर को देख के अच्छे से मिला के तभी लिखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। सेकेंड का देखिएगा, थर्ड का सेकेंड है कि निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। दूसरा का है दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी देख लीजिएगा इसका सेकेंड का, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब नेक्स्ट में आपका कुछ क्वेश्चन और आंसर दिया गया है, जो कि पहला क्वेश्चन है कि साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट लेती है। देखिएगा फिर से क्वेश्चन है कि साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट का समय लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे से नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पे 30 मिनट पहले दिया गया है। क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा कि 30 मिनट दिया गया है, तो 30 मिनट को अगर हम सेकेंड में देखें तो क्योंकि 2 मीटर प्रति सेकेंड है, नीचे देखिएगा कि ये साइकिल की चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड है और पहुंचने में हमको मिनट बताया है, तो इसको भी हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 30 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 30 को हम गुना करते हैं 60 से, तो अगर 30 को 60 से गुना करेंगे तो टोटल 1800 सेकेंड मेरा आएगा। तो 1800 सेकेंड आया और साइकिल का चाल कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो देखिएगा चाल को हम क्या करेंगे, समय से गुना कर देंगे, तो 2 × 2 मीटर प्रति सेकेंड को 1800 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मेरा आता है 3600 मीटर। क्या आ जाएगा, 3600 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, पूछ क्या रहा है, पहले हम देख लेंगे वहाँ पे कि अगर मेरा एग्जाम्पल किलोमीटर प्रति सेकेंड में आएगा तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में देंगे, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा तो मीटर प्रति सेकेंड में देंगे। तो यहाँ पे हमको अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3600 को 1000 से भाग दे देंगे, किलोमीटर अगर पूछेगा तो, और अगर मीटर में पूछेगा तो 3600 मीटर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, 250 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटा लेती है। 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है,
कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटा समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आगे पहले देखिएगा दूरी कितना है, तो 250 किलोमीटर है। यहाँ पे नेक्स्ट नीचे में लिख भी दिए हैं कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी बराबर कितना, 250 किलोमीटर। और पूरा तय करने में लिया गया समय कितना हुआ, तो 5 घंटा हुआ। अब चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर यही ना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। और नहीं तो ऊपर भी बताए हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। और फिर अगर चाल को पूछेंगे तो इधर जो दूरी होता है उसके नीचे हम समय को ला देंगे। अगर इधर गुना में रहेगा तो नीचे भाग में आ जाएगा। तो दोनों फार्मूला सेम ही है, दूरी बराबर चाल गुना समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया, दूरी बराबर दूरी दे दिया है, समय दे दिया है। अब चाल पूछा गया तो चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी। रेलगाड़ी की चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय। यानी हमें जितना भी दूरी है सब ऊपर लिखेंगे और नीचे कुल समय को लिखेंगे। तो 250 हम टोटल दूरी गए थे और समय कितना लगा था मेरा, 5 घंटा। बटा में 5 करेंगे, उसको ऊपर नीचे को काट देंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आंसर। नेक्स्ट है कोई कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके बाद वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई दूरी परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई कार है जो कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलता है। तो पहले अगर हम इसका दूरी निकालना चाहे तो चाल गुना समय कर देंगे। तो देखिएगा पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 36 गुना 15। तो 36 गुना 15 हम पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे देखिएगा। अगर इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में चलती है, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर करेंगे तो 60 से हम क्या देंगे, भाग दे देंगे। और 60 से भाग देने के बाद मेरा आंसर कितना आता है, देखिए ऊपर नीचे को काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर। और फिर अंतिम बार वो कितना चलता है, तो इसके बाद जो है वो 15 मिनट में टोटल तय करता है दूरी बराबर चाल गुना समय। यानी कि पहले तो वो चल लिया 15 मिनट में, फिर उसके बाद फिर से 15 मिनट के लिए चलता है और अब अंतिम बार चलेगा तो उसका दूरी कितना होगा, चाल गुना समय। तो इस बार भी वह 15 मिनट चलता है, तो समय क्या हो जाएगा, 15 मिनट, और चाल हो जाएगा आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पहले चला था 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसलिए 36 को हम 5 से 15 से गुना कर दिए, और मिनट में लाना था इसलिए 60 से भाग दे दिए। किलोमीटर में लाना था इसलिए 60 से क्या किए, भाग दे दिए। अब नेक्स्ट है 54 किलोमीटर उतना ही चला, 15 मिनट समय उतना नहीं, उससे ज़्यादा चला और समय तो उतना ही है। फिर 60 से हम भाग दे देंगे, फिर काटेंगे तो इसको देखते हैं कि हम 13.5 यानी 13.5 किलोमीटर मेरा टोटल हुआ। तो पहले चला गया था आपको 9 किलोमीटर, दोबारा चला गया 13.5 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना चला, तो दोनों को जोड़ के 22.5 किलोमीटर चला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकेंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। अब सुनिएगा, जैसे लोलक का आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है कि लोलक का आवर्तकाल बराबर कुल लिया गया समय बटे कुल पूरे किए गए दोलन, यानी कितना काम किया गया है कुल पूरे किए गए दोलन। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो कुल लिया गया समय कितना है, 40 सेकेंड, तो 40 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, क्योंकि कुल समय ऊपर होगा, और कुल दोलन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको इधर उधर ना जाए। तो 40 को ऊपर रखेंगे और नीचे 20 लिख देंगे, तो आ गया आपको 2 सेकेंड आंसर। अब आगे देखते हैं कि निम्न गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुविश। पहला है वर्तुल तथा दोलन में वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए, यानी कौन सा गति कब है, कौन सा गति है। तो पहला है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़ा की गति, कौन सा गति होगी, तो यहाँ पे सरल रेखा के अनुदिश होगी। सेकेंड है दौड़ते समय आपके हाथों की गति, इसमें आवर्ती गति होगी, क्या कौन सी गति होगी, आवर्ती गति। थर्ड है विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, तीसरा में है विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, तो तीसरा में आवर्ती होगा। और चौथा मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, तो इसमें हो जाएगा वर्तुल गति।
नेक्स्ट है सीधे पुल पर बच्चे की गति कौन सा होगा, सरल रेखा के अनुदिश। नेक्स्ट है सीसा झूले में इस गाड़ी की गति, तो ये कौन सी गति होगी, आवर्ती गति। 7वां है सरल लोलक की गति, तो इसमें दोलनी गति। अब आगे है नेक्स्ट 8वां। अब इसमें पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि जो आपको याद करने दिया गया था या फिर ऊपर जैसे दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, तो ये कौन सा आपको सही है इनमें से। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय, दूरी बराबर चाल बटे समय। कौन सा संबंध सही है पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी गुने समय होता है ना, सॉरी यहाँ पे निम्न में से कौन सा संबंध सही है पूछा जा रहा है ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहाँ पे देखिए आंसर इसमें गलत लिखा गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, क्योंकि चाल को समय से गुना करेंगे तो मेरा दूरी निकलेगा। तो चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेरे से मिस्टेक हो गया, थोड़ा गलती लिखा गया, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्न स्थिति में गति के दूरी समय की आकृति दर्शाइए। तो नियत चाल से गति करती हुई कार, अगर देखिए नियत चाल से गति करती हुई कार के लिए समय ग्राफ बनाने के लिए दूरी को हम ऊपर रखते हैं और समय को नीचे रखेंगे, और बीच में एक साइड का लाइन जाएगा जैसे एक विकर्ण टाइप का खिंचाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आकृति बनाना है। नेक्स्ट में देखते हैं सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। अगर सड़क के किनारे कोई खड़ी कार रहती है तो देख लीजिएगा इस तरह से मैप आपको बनाना है, फिगर ड्रॉ करना है। सड़क के किनारे कोई खड़ी कार रहेगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आगे नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर है। रांची से जमशेदपुर की दूरी कितना है, 140 किलोमीटर। एक वाहन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे रांची से जमशेदपुर जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले देखिएगा रांची से जमशेदपुर का दूरी टोटल कितना है, 140 किलोमीटर है, लिख देंगे 140। फिर वाहन का चाल कितना है, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी लिख देंगे। दूरी कितना है टोटल, 140 किलोमीटर होगा ना, जितना जाएंगे उतना ही ना दूरी होगा, तो दूरी 140 मीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना टोटल 140 और चाल कितना है 35, यानी टोटल 4 घंटा। यहाँ तक का क्वेश्चन आप अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ये 7 एक्सरसाइज का था, इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट्स करके एक बार देख लीजिएगा, और टोटल को क्या करना है, अपने अपने नोट्स कॉपी में बना लेना है।